तो व्हाट इज लेक्चरेट? यू आर गिवन अ कार्ड विद 4 टॉपिक्स। पर्पज ऑफ लेक्चरेट मतलब इसका पर्पज क्या है, होता क्यों है लेक्चरेट? तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखा सकें। तब आप वहाँ पे 15 लोगों के सामने और एक जीटीयू सर के सामने बोल रहे होंगे, तो आप कितना इफेक्टिवली बोल पाते हैं, आपके पास खुद की नॉलेज कितनी है, आप जो बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। टाइम प्रेशर में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 मिनट है तैयार करने के लिए, एडवांटेज बोल रहे हो कभी भी डिसएडवांटेज बोल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो टफनेस बढ़ती जाती है ना टॉपिक्स की, उससे ऐसा होता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे होंगे वहाँ पे, तो मतलब आपका जो नॉलेज है वो कम है। अगर आप बहुत फास्टली बोल रहे हैं मतलब आप नर्वस हो। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज की वीडियो होने वाली है लेक्चरेट के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीटीओ के जितने भी टास्क होते हैं उनके बारे में, हर एक टास्क के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें पूरा डिटेल में उस चीज़ को समझाया जाएगा। तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चरेट के बारे में, लेक्चरेट एंड SSB इंटरव्यू कंप्लीट गाइड। तो लेक्चरेट होता क्या है? आपको जीटीओ सर जब आपको ग्राउंड में लेके जाते हैं तो आपको टास्क देते हैं, वो 1 बाय 1। पहले जीडी होता है, फिर लेक्चरेट होता है। वो आपको इंडिविजुअली एसेस करना चाहते हैं लेक्चरेट के थ्रू, वो आपको इंडिविजुअली एसेस करना चाहते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल टास्क है। ओके, आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रुप बैठा होगा, यहाँ पे आप खड़े होंगे और जीटीओ सर टेबल पे पीछे यहाँ पे बैठे होंगे और वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे पहले ही कि आपको यहाँ पे टेबल पे कार्ड्स रखे मिलेंगे बहुत सारे, इनमें से एक कार्ड उठाइए और थोड़ा सा दूरी पे जा कर के आप 3 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं जीटीओ सर से पहले ही। सपोज करिए यहाँ पे ग्रुप में 15 लोग बैठे हैं और ये आपकी लोकेशन है, आप यहाँ पे खड़े होकर के लेक्चरेट दे रहे होंगे 3 मिनट तक। ठीक है, तो व्हाट इज लेक्चरेट? यू आर गिवन अ कार्ड विद 4 टॉपिक्स। अब वो जो कार्ड होता है जो आपको सर देते हैं, जो यहाँ पे कार्ड रखा होता है उस पर 4 टॉपिक्स होते हैं। यू चूज 1 टॉपिक टू स्पीक ऑन। ऐसा नहीं कि आपको उन चारों टॉपिक पे बोलना है, उन चारों में से किसी एक टॉपिक पे बोलना है। और वो टॉपिक किस टाइप के होते हैं वीडियो में आगे बताया जाएगा। यू गेट 3 मिनट्स टू प्रिपेयर। 100 मीटर की दूरी पर जाके आप प्रिपेयर कर रहे होंगे उस चीज़ के बारे में, 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। देन यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप। 3 मिनट आपने प्रिपेयर किया, 3 मिनट अब आप उसके लेक्चर देंगे। पर्पज ऑफ लेक्चरेट मतलब इसका पर्पज क्या है, होता क्यों है लेक्चरेट? तो जैसे कि मैंने बताया एक इंडिविजुअल टास्क है, इसमें आपकी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं। जीटीओ सीरीज़ में मोस्टली टास्क ग्रुप में होते हैं, कुछ टास्क इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि आप कुछ अपनी क्वालिटीज़ हैं जो आप ग्रुप में नहीं दिखा पाए क्योंकि किसी और ने आपको डोमिनेट कर दिया था। तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखा सकें। ये उन्हीं टास्क में से एक है। इसका पर्पज़ होता है टू असेस योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। तब आप वहाँ पे 15 लोगों के सामने और एक जीटीयू सर के सामने बोल रहे होंगे, तो आप कितना इफेक्टिवली बोल पाते हैं, आपका फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पोस्चर। तो ये वो एसेस करने के लिए होती है। नेक्स्ट इज टू एवेल्यूएट योर नॉलेज, कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज। एग्जैक्टली, लेक्चरेट के जो टॉपिक्स होते हैं आप उनमें जो पढ़ रहे होंगे, आपके पास खुद की नॉलेज कितनी है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो किसी भी चीज़ के, किसी भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के बारे में। आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। आप 15 लोगों के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आप जो बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। आपने उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी, आपने उसमें अपने इनपुट्स दिए होंगे, आपकी खुद की जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है आपने वहाँ पे लगाई होगी। तो ये चीज़ें एवेल्यूएट होती हैं, क्या क्या? आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, और जो कंटेंट आप बोल रहे हैं, जो कंटेंट आप बोल रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। टू टेस्ट हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज आइडियाज अंडर टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 मिनट है तैयार करने के लिए और सिर्फ 3 मिनट है आपके पास बोलने के लिए, तो अंडर टाइम प्रेशर आप उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एक टॉपिक को आप कितना इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। क्योंकि वन ऑफ द OLQs, 15 OLQs है ना, उसमें से एक कौन सी होती है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी।
तो वो भी यहाँ पे चेक होती है। अब ऐसे नहीं कि कोई टॉपिक आपने रैंडमली उठाया, आपने उसका बॉडी बोला, आपने उसका इंट्रो बोला, आपने उसका इंक्लूजन बोला, आपको कभी कभी एडवांटेज बोल रहे हो, कभी भी डिसएडवांटेज बोल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन टॉपिक्स। अब जैसे कि मैंने बताया, उस कार्ड पे 4 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से एक टॉपिक होगा सोशल इशू के बारे में। मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी एक सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। तो एक जो इंसान जो बहुत जनरल अवेयरनेस जिसकी अच्छी होती है, जिसे पता होता है उसके आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको पता होता है कि कुछ इश्यूज हमारी सोसाइटी में हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। एग्जाम्पल, डाउरी सिस्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इक्वालिटी है, या फिर कुछ अच्छा सा, मतलब कुछ, ये तो नेगेटिव थोड़ा सा साइड हो गई है टॉपिक्स की, कुछ भी पॉजिटिव टॉपिक भी हो सकता है सोसाइटी से रिलेटेड। तो एक टॉपिक ये हो सकता है। दूसरा टॉपिक होता है नेशनल इशू, करप्शन, मेक इन इंडिया, वुमेन इन डिफेंस। एक होता है, अब इसको ऐसे समझिए, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, टाइम, डिसिप्लिन, लीडरशिप, करेज। ये तो मतलब मैं इसे ऑब्वियसली करेज को मैं अपने आप से रिलेट करूँगी और इसके बारे में 3 मिनट तक बोल दूंगी। या फिर मेरा यहाँ पे टॉपिक हो सकता है थोड़े जो ईजिएस्ट टॉपिक्स माने जाते हैं, माई फादर, माई विलेज, माई फेवरेट टीचर, माई हॉबीज़। इस टाइप का होता है जिसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, नॉलेज बाहर से गेन नहीं करनी पड़ेगी, मैं ईजिली बोल सकती हूँ। दूसरे लेवल का टॉपिक्स होता है करंट अफेयर्स, जैसे कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये थोड़े हाई लेवल टॉपिक होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में, जियो के बारे में, एआई इन डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए। एक होता है बेसिक सिटीज़, जिसके बारे में आपको पता है, मान लीजिए माई हॉबी एक टॉपिक हो गया, सबसे ईजिएस्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक होता है सोशल अवेयरनेस का रिगार्डिंग लाइक डाउरी सिस्टम। थर्ड हो जाता है करप्शन और मेक इन इंडिया, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का। जैसे कि थर्ड होता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स, ईरान एंड इंडिया रिलेशनशिप्स। एंड दस फोर्थ वन थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो टफनेस बढ़ती जाती है ना टॉपिक्स की, उससे क्या एसेस होता है, उससे एसेस होता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे। आप अगर सबसे ईजिएस्ट टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आपका जो नॉलेज है वो कम है, राइट। आप किसी टॉपिक और टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ माई फैमिली के बारे में बात कर सकते हो। मतलब तो ये ना, आपको 3 मिनट दिया था प्रिपेयर करने के लिए, आपको पता होता है एसएसबी में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले होते हैं, आप मतलब करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं रहते हो, सीधी चीज़ है। लेकिन अगर आपने ऐसा है कि उन 4 टॉपिक्स में से आपने टफ चूज़ कर लिया, लेकिन आप वहाँ पे जाके खड़े होकर के उस बारे में नहीं बोल पा रहे, वो भी गलत है ना। तो उसके लिए बेसिक सी चीज़ है, आपको लेक्चरेट में अच्छा करने के लिए अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। इसका सीधी सी चीज़ यही होती है, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और आपको उसे डिलीवर करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। टिप्स टू परफॉर्म वेल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज चूज अ टॉपिक यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। उन चारों टॉपिक्स में से मान लीजिए आपको इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको पोवर्टी के बारे में पता है, आपको डाउरी सिस्टम के बारे में पता है, तो आप उस टॉपिक को चूज़ करिए जिसके बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है। और जब आपको 3 मिनट मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इफेक्टिवली अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, थोड़े से वैलिड पॉइंट पुट करके आप इस तरह से बना लें कि आप 3 मिनट में बोल पाएँ। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर योर कंटेंट, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ये एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी कंटेंट को डिलीवर करने का। किसी चीज़ के बारे में वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स और एक कंक्लूजन। किस तरह से होना चाहिए वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास 3 मिनट है तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्या क्या बोलूँगा, एक प्रॉब्लम तो ये होती है। और एक होता है कि कई बार ना हमारा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, वहाँ पे नर्वसनेस अलग दिख जाती है। अगर आप बहुत फास्टली बोल रहे हैं मतलब आप नर्वस हो। या कई बार होता है आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है तो अभी आप बहुत फास्ट टोन में जा करके बोलेंगे, वो नहीं करना है। मतलब आप इस तरह से बोलने चाहिए कि आपके सामने जो कैंडिडेट्स बैठे हैं 10 से 15, या आपके सामने जो जीडीओ सर बैठे हैं, उन तक जो आप बोलना चाहते हो वो आप क्लियरली बोल पा रहे हो, आप उनको समझा पा रहे हो। द वे यू स्पीक से एंड क्लियरली, फर्मली, वर्ड जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए और इस तरह से होने चाहिए कि सामने वाला जो आप बोलना चाहते हो वो समझ पाए। अवॉइड फिलर्स लाइक या, ये कब होता है, तब हम फंबल करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, या हमारी आईज इधर देखने लग जाती है, इधर देखने लग जाती है। हम अगर किसी टॉपिक को रट के जाते हैं, प्रिपेयर करने के नाम पे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स रट लेते हैं, तो वहाँ पे फंबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे हम इस तरह का वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे कर करके। वो नहीं करना है, फिलर्स को यूज़ नहीं करना है।
मेक आई कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन गुड पोस्चर। अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे बच्चे हैं, बाकी कैंडिडेट्स है चेस्ट नंबर 1 से लेकर के चेस्ट नंबर 15 तक, तो आपको इन सब की तरफ देखना है, आपको सबसे आई कांटेक्ट करना है। लाइक आप यहाँ पे हो, आपके सामने कैंडिडेट्स हैं, आप एक इस परफेक्ट पोजीशन में खड़े होके कॉन्फिडेंटली आपका जो लेक्चरेट है वो डिलीवर करेंगे और आप सब तक एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बना रहे होंगे। दैट इज़ द राइट वे टू डिलीवर अ लेक्चरेट। डू नॉट एक्सीड 3 मिनट्स। एग्जैक्टली, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी कंटेंट है वो आप इस 3 मिनट में डिलीवर कर दें, क्योंकि जब आप यहाँ पे बोल रहे होंगे उसी 3 मिनट में जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, सपोज आप चेस्ट नंबर 1 थे, आपको 3 मिनट मिला प्रिपेयर करने के लिए, 3 मिनट आपने यहाँ पे जाके प्रिपेयर किया, आप आके 3 मिनट तक बोल रहे हो, उसी ड्यूरेशन में आपका जो चेस्ट नंबर नेक्स्ट है वो वहाँ पे जाकर के प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो कि वो प्रिपेयर कर चुके हो और आपका वेट कर रहे हो और आप अभी भी अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू कर रहे हो। तो कोशिश करनी है। अब वहाँ पे ना टाइमर की बात होती है, तो टाइम के बारे में क्या होता है, जीटीओ सर एक टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स का। तो जो उनके पास एक बेल होती है, वो बेल कब रिंग करेगी, 2 मिनट 30 सेकेंड्स होने के बाद वो बेल रिंग करेगी। इसका मतलब है कि आपको अपना टॉपिक अब कंक्लूड कर देना है, आपके पास 30 सेकेंड्स है, ठीक है। और अगर वो करने के बाद भी अगर आप 3 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे, दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन, ठीक है। तो इसलिए ये टाइमर लगाने का पर्पज़ यही है कि आपको पता हो कि आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है। इसीलिए यहाँ पे टाइम प्रेशर के अंडर हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी टेस्ट होता है। आइडियल स्ट्रक्चर। अब एक जो लेक्चरेट है वो होना कैसा चाहिए, मान लीजिए ये आपका रफ कंटेंट है, तो अब कोई टॉपिक है, आप उस इंट्रोडक्शन को 30 सेकेंड्स में बोल दीजिए। उसमें क्या होना चाहिए, आप टॉपिक को डिफाइन करिए, उस बारे में बताइए कि वो है किस चीज़ के बारे में। फिर आप उसी टॉपिक के 2 से 3 एस्पेक्ट्स कि ये इस वजह से ऐसे होता है, इसका मतलब ये होता है, कुछ फैक्ट्स यूज़ करिए, एग्जाम्पल्स यूज़ करिए, किसी पर्सनल मतलब आपके ओपिनियन है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप वो सेट करिए वहाँ पे। उसी थोड़ा पर्सनल टच मिल जाता है कि आप काफ़ी रियल होने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और फैक्ट्स और एग्जाम्पल से एक अच्छा सा इंप्रेशन बनता है कि आप रिलेवेंट बोल रहे हो। कहते हैं ना, अगर हम फैक्ट्स बोलेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि हमारे पास उस टॉपिक को लेकर के काफ़ी नॉलेज है, और आप फैक्ट्स तभी बोल पाएंगे अगर आपके पास उस टॉपिक की नॉलेज है। लास्ट इज कंक्लूजन। वो जो 30 सेकेंड्स टाइमर लगाया था वहाँ पे आपको कंक्लूड करना होता है। तो इस 30 सेकेंड्स में आपको समराइज़ करना होता है, आपका जो ओवरव्यू था वो बताना होता है, और एक मैसेज या सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, डाउरी सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे सॉल्यूशन बता दीजिए, समराइज़ कर दीजिए टॉपिक को, राइट। ये तरीका होता है कि आपको अपना टॉपिक स्ट्रक्चर कैसे करना है। अब एग्जाम्पल टाइप हो गया क्लाइमेट चेंज, ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको इंट्रो में इस क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है उसको डिफाइन करना है। फिर आपको कोजेज़ बताने हैं, क्लाइमेट चेंज होता किस वजह से, पोल्यूशन की वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभाव क्या पड़ता है, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, ठीक है, फ्लड्स आ रही हैं। अब इंडिया इस चीज़ को लेकर के कर क्या रहा है, इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं, सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट की चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। ये हो गया बॉडी का पार्ट। कंक्लूजन, वो 30 सेकेंड्स में हमें क्या बताना है कि नीड फॉर अवेयरनेस एंड ग्लोबल कॉपरेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है ना। यहाँ पे हमें इंडिया के एफर्ट्स की बात कर ली, और अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अवेयरनेस। ओके, ये हो गया एक प्रॉपर तरीका आपको अपना टॉपिक कैसे स्ट्रक्चर करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चरेट। आई होप अब तक जो भी चीज़ें समझाई गई हैं, लेक्चरेट कैसे डिलीवर करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।